कहावत है, अगर साखें रही तो फूल भी और पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। नमस्कार, मैं पूनम मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी कहानी का नाम है चमत्कारी नाशपाती का पेड़। ये कहानी है दक्षिण भारत के एक राजा की। उनके 3 बेटे थे। वो चाहते थे उनके तीनों बेटे समान रूप से शिक्षा लें। उनके पास सही बुद्धि हो, सही विवेक हो, सही क्षमता हो। तब उन्होंने एक प्लान किया। राजकुमारों को दरबार में बुलाया। राजकुमारों ने राजा ने उन तीनों से कहा कि हमारे राज्य में एक पेड़ नहीं है। वो पेड़ कैसा दिखता है, कैसा फलता है, ये सब देखने के लिए तुम लोगों को जाना है। लेकिन वो पेड़ पड़ोसी राज्य में है और तुम लोगों को 4-4 महीने के अंतराल में जाना है। बाद में वापस लौटकर उस पेड़ के बारे में बताना है। तो राजकुमारों ने पूछा कि पिताजी, वो कौन सा पेड़ है जिसे देखने के लिए जाना है? राजा बोले, वो नाशपाती का पेड़ है, उसे ढूंढने के लिए जाना है। तो राजकुमार जो है वो 4-4 महीने में जाना शुरू किया। सबसे पहले बड़े राजकुमार गए। जब वापस आए तो पिताजी को बताया कि मैंने वो पेड़ ढूंढ ली जो पड़ोस के राज्य में है। तब राजा बोले, कंट्रोल करो, अभी नहीं बताना है। जब सारे भाई ढूंढ कर आ जाएंगे तब बताना। किसको कैसा दिखा? दूसरे गए, तीसरे गए। फिर राजकुमार जब तीनों उस नाशपाती के पेड़ को देखकर आ गए तो दरबार में तीनों को फिर से बुलाया गया। सबसे पहले बड़े राजकुमार से पूछा गया कि आपको पेड़ कैसा दिखा? सबसे बड़ा राजकुमार ने बताया कि मुझे जो पेड़ दिखा वो नाशपाती का ही पेड़ है। मैंने पूछताछ करके कंफर्म किया, लेकिन वो पेड़ सूखा था, उसमें एक भी पत्ती नहीं थी। मैंने सोचा आपने मुझे बेकार में ही वहाँ भेज दिया। जैसे वो बोल रहा था, दूसरे राजकुमार ने उसे टोक दिया और बोला, भैया आप ये क्या बात कर रहे हो? पिताजी, मैंने जो पेड़ देखा वो नाशपाती का ही था। मैंने भी पूछताछ की, उस पेड़ में पत्तियाँ भरी थी, लेकिन मुझ में एक कमी लगी, उसमें फल नहीं था। मुझे लगा आप क्यों ही मुझे उधर भेज दिया। जब दूसरे बोल रहा था तो तीसरे ने टोक दिया और बोला, पिताजी मैंने जो पेड़ देखा वो नाशपाती का ही है और पड़ोस के राज्य में ही है। उसमें फल ही फल है, फल से लदा हुआ है। मुझे कुछ भी कमी दिखाई नहीं दी। तब तीनों राजकुमार आपस में बहस करने लगे और झगड़ने लगे। दरबार में बाकी लोग और मंत्री ये देखकर सोच रहे थे कि अरे, राजा ने तो तीनों बेटों में झगड़ा करवा दिया। तभी राजा सिंहासन से खड़े हो गए और बोले कि तुम तीनों को झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों ने सही पेड़ को ही देखा, क्योंकि आप लोग 4-4 महीने के अंतर में गए थे तो आप लोगों को एक ही पेड़ अलग अलग मौसम में दिखा। तो इस घटना से मैं आप लोगों को 3 जो ज़रूरी बातें हैं वो सिखाना चाहता हूँ। तो पहला जो बात है कि जीवन में कभी भी किसी चीज़ को अगर आप नोटिस करते तो अंत तक नोटिस करें और फिर अपना फैसला सुनाएं। चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो पर्सन हो या कोई व्यक्ति हो, और चाहे वो कोई सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। जब तक आपके पास पूरी जानकारी ना हो तो फैसला मत सुनाएं। दूसरी बात, अपने राजकुमारों से कहा कि इस पेड़ को जो आप लोगों ने अलग अलग मौसम में देखा तो शिक्षा ये मिलती है कि जीवन में हम हर किसी को अपने हिसाब से जज करते हैं। हो सकता है उस समय उसके जीवन में कुछ और चल रहा हो। और तीसरी
सबसे बड़ी चीज़ ये सिखाती है कि जिस तरह पेड़ हर मौसम में बदल रहा था, इंसान की ज़िंदगी भी उसी तरह ही बदलता रहता है। कभी फल से लदे होते हैं, कभी सूखी होती है और कभी सिर्फ पत्तियां होती हैं। 3 बातों वाली ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि लाइफ में हर मौसम को एंजॉय करना सीखिए, इसका आनंद उठाइए, तभी जिंदगी में खुशियाँ रहेगी। धन्यवाद। मेरी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ये कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।